नमस्कार, मेरा नाम मयंक शुक्ला है। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से आता हूँ। कहा ही जाता है कि महात्मा गांधी के दो सपने थे, एक तो देश को स्वराज यानी कि आज़ादी दिलवाना और दूसरा देश को पूरी तरह से खुले में शौच की समस्या से मुक्ति दिलाना। एक सपना तो उनके जीवित रहते ही पूरा हो गया, लेकिन जो दूसरा सपना देखा था उसे जन आंदोलन के माध्यम से अब जो 2014 से 2019 तक का संकल्प लिया गया था, संकल्प जो न सिर्फ सिद्ध हुआ बल्कि प्रसिद्ध भी हुआ। आज जो यहाँ पर हमने जो स्वच्छता की यात्रा देखी, जो जन आंदोलन की यात्रा देखी, जो गौरव गाथा गौरव यात्रा पर आकर समाप्त हुई, वो वाकई आश्चर्यचकित करने वाली थी, रोमांचपूर्ण थी और निश्चित तौर पर ये हम सभी का आंदोलन है और जन आंदोलन है। जब हम सब जुड़ेंगे और चलता है वाला एटीट्यूड छोड़ेंगे, बदलता है और बदलेगा और कोई और नहीं बदलेगा, हम सब मिलकर बदलेंगे। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला निवासी हूँ। जब इस मुहिम की शुरुआत हुई तो मैंने भी इसमें भाग लिया था। आज इतने सालों बाद इस संग्रहालय में आके मुझे बड़ी खुशी हुई उस समय को याद करते हुए। और मेरी एक गुजारिश भी रहेगी कि आज के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें स्कूल्स के बच्चों को यहाँ पे एज ए कैंपेन लाया जाए सबको, ताकि वो अवेयर होते रहें इस इशू के बारे में। क्योंकि हम जो जनरेशन है वो तो समझ गई है, पर उस आने वाली जनरेशन को भी हम समझाते रहें, ताकि ये जो हमने एक बात ठानी है देश को साफ़ करने की वो चलती रहे। एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हम ह्यूमन डिफिकेशन की तो बात करते हैं कि हमने मानव के मल को तो रोक दिया, पर आज जो जानवरों का मल रोड पे होता है, हम उसको अगर हम सरकार से मेरी गुजारिश है उस पर भी अगर हम ध्यान रखें कि जो भी जानवर होते हैं बाहर घूमते हैं उनसे भी जो मल निकलता है वो उतना ही मानव के लिए, बच्चों के लिए दूषित होता है जितना कि मानव का मल है उतना ही उन पशुओं का मल भी होता है। तो अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो मुझे लगता है हम भारत जो स्वच्छता के एक नए पड़ाव पे हैं उसको हम और आगे ले जा सकते हैं और भारत को और अच्छा और स्वच्छ बना सकते हैं। धन्यवाद। गंगा मीणा सहायक निदेशक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बूंदी जो और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छता का जो कार्यक्रम है, इसके तहत इस राष्ट्र के अंदर जो होने वाली जो बिना ODF के कारण जो कि खुले में शौच के कारण जो कई प्रकार की बीमारियां जो कीटाणु ऑब्जर्व होते हैं, उसके कारण कई प्रकार की बीमारियां भारत के अंदर हो रही है। उन बीमारियों में लगभग 70% उसमें कमी आई है और ये सिर्फ मोदी जी की देन है कि मोदी जी के द्वारा चलाया गया जो भारत स्वच्छता का जो कार्यक्रम है, जो कि राष्ट्रीय महात्मा गांधी जी का जो कार्यक्रम था, उनका ये सपना था कि महात्मा गांधी जी ने जो सपना साकार किया था उसको पूर्ण करना था और उन्होंने 5 साल के अंदर जो कार्य कर दिखाया, जिसके लिए उनकी जो वर्ल्ड को एक अपेक्षा थी और उसमें वो खरे उतरे। इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बूंदी। आज हम हमारी जो बालिकाएं हैं समस्त संसदीय में विनर रही हैं और उसके तहत यहाँ दिल्ली और पार्लियामेंट भ्रमण का अवसर मिला है। उनके साथ मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज हम यह राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का विजिट करने के लिए आए हैं और यहाँ का जो स्वच्छता घर और एक कदम स्वच्छता की ओर यहाँ जो प्रदर्शनी देखी हमने और जिस तरह से देश में स्वच्छता को लेकर इज्जत घर बने हैं, काम हुआ है, वो बहुत सराहनीय है। और यहाँ बच्चे भी बहुत, हमारी बालिकाएं मोटिवेट हुई हैं और मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगी कि हम अपने आसपास अपने वातावरण को स्वच्छ रखें और इज्जत घर का जो शौचालय बनाए गए हैं उनका उपयोग किया जाए। और ये देश के लिए एक अच्छा है कि स्वच्छता मिशन सफल रहा है और इसमें इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो मैं आप सभी का, यहाँ के जो काम करने वाले जो सभी हैं टीम कर्मी हैं, उनका सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। जय नमस्ते, मैं राजस्थान राज्य की बूंदी जिले की कापरेन कस्बे की छात्रा हूँ। यहाँ पे हम भ्रमण के दौरान ओम बिरला जी के समक्ष में यहाँ पर घूमने आए। इसमें 12 मिनट की एक बहुत बड़ी अच्छी फिल्म दिखाई गई, जिसके अंतर्गत हमने इतना कुछ देखा, स्वच्छता के बारे में इतना जाना। जो पहले की संस्कृति थी जिसमें ना तो शौचालय हुआ करते थे, सारी महिलाओं को दुख की स्थिति में भी बाहर शौच करने जाना पड़ता था, चाहे रात की 12 बजे का समय हो तब भी उनको बाहर शौच करने जाना पड़ता था। यह महिलाओं के लिए बिल्कुल उचित बात नहीं थी। ये बात महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका में गए तो वहाँ पर उन्होंने श्वेत अश्वेत आंदोलन देखा, तो वहाँ पर उन्होंने इसका पहला कदम उठाया। वहाँ पर इन्होंने मजिस्ट्रेट की पढ़ाई करी थी, जिसके दौरान ये भारत में आए।
भारत में आने के बाद जब इन्होंने ये चीज़ देखी कि ये गलत है, तो इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के पश्चात इनका सबसे बड़ा सपना था, जब तक भारत स्वच्छ नहीं होता तो यहाँ से बीमारियाँ नहीं फैल सकती, बीमारियाँ नहीं हट सकती है। और यह जब ये बात महात्मा गांधी ने अनेक आंदोलनों में कही, स्वच्छ भारत से ही अपना हर बीमारी का इलाज हो सकता है। उसके बाद जैसे कि हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था 2 अक्टूबर 2014 को, जिसके अंतर्गत उन्होंने कई गांवों में शौचालय बनाए। उन्होंने ये चीज़ 2014 में बताई थी, जो अब उन्होंने सपना देखा है 2019 में इसको बदलकर उन्होंने 90% कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हमारा टीचरों ने मार्गदर्शन किया, इन्होंने हमें स्वच्छता के बारे में बहुत कुछ बताया। यहाँ पर हमने बहुत सी चीज़ें देखी, जो कंप्यूटर फिल्म थी उसको देखा, रोटेट होते होते हमने फिल्म देखी, जिसको हमको देख के और भी आनंद आया। यह हम फर्स्ट बार दिल्ली आए, फर्स्ट बार ही हमने देखा है, तो देखकर हमें बहुत अच्छा आनंद आया। यहाँ पर बहुत अच्छी मैम थी हमारी, जिन्होंने स्वच्छता के बारे में हमें और भी अच्छा बताया। इस बस में यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। My name is Arushi Jain and I am come from the Rajasthan district Bundi block Patan. Today I visit here and I experienced very well. हमने यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। म्यूज़ियम से हमें पता चला कि किस टाइप से पहले हमारा जो इंडिया था वो स्वच्छ नहीं था। उसके बाद गांधी जी ने मिशन चलाया, मोदी मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मिशन चलाया, तो उससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिला है कि हमें हमेशा हमारे विलेज को, हमारे सब आसपास के एनवायरनमेंट को हमें क्लीन रखना चाहिए। एंड ये म्यूज़ियम में हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ के हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली, हमें बहुत नॉलेज मिली और हम यहाँ पे आके बहुत खुश हुए। और यहाँ के जो सब मैम ने हमें गाइड किया उस टाइप से हमें बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी और मैं यही कहना चाहूँगी कि स्वच्छ भारत हो तो हमेशा हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो स्वच्छ भारत मिशन को हम सबको आगे बढ़ाना चाहिए और हमें दूसरों को भी बताना चाहिए, कि नॉलेज को बताना चाहिए और ना इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इससे हमारी बीमारियाँ नहीं होती है। ऐसे गांव में हम आजकल जाके देखें तो बहुत सारे लोग वहाँ पे खुले में शौच करते हैं, तो ये सब गलत है, इनसे बहुत सारी बीमारियाँ होती है। हमारा जो गाँव है, हमारा इंडिया है, और जो हमारे गांधी जी का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाता, तो हमें सब इस मिशन में एक साथ शामिल होना चाहिए। तो स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन। नमस्कार, मैं प्रकाश नायक बोल रहा हूँ और हम लोग सब उड़ीसा से आए हैं। मेरे पापा मम्मी जीजू और उनके पापा मम्मी वगैरह सब हम दिल्ली घूमने आए हैं और अभी हम एक मतलब म्यूजियम का अंदर आए हैं, जो राजघाट के सामने ही जो म्यूजियम है उसी के अंदर ही घूम रहे हैं। और म्यूजियम के अंदर एक शो चल रहा था, स्वच्छ भारत मिशन की शो चल रहा था, बहुत अच्छा लगा। और अभी अगर इसको अभी हम लोग अगर सब लोग जागरूक होंगे तो ये मिशन सब पूरा हो जाएगा। बाकी हम सब लोग गुजरात बड़ौदा से आए हुए हैं। मेरा नाम मेहुल पटेल है और हम सब गुजरात से ही है। और जो ये सब हम सब ने देखा है और सच में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बढ़िया अच्छा किया हुआ है और ये सही में अच्छा है, इंडिया के लिए भी है, सब अपने देश के लिए, कि ये करना चाहिए कि सबको स्वच्छ रखना चाहिए तो ही अच्छा रहेगा। तो सबको बीमारी भी कम रहेगी, सब कुछ सही रहेगा, कम बीमारी रहेगी और हमारा इंडिया भी आगे जाएगा। ओके, वंदे मातरम।